हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, टेंशन रहती है कि उनके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है या फिर बच्चे का वेट कम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बच्चों का वेट ना बढ़ने के कौन कौन से रीजंस होते हैं। बिकॉज ऐसे कुछ रीजंस हैं जो पेरेंट्स के ध्यान में नहीं आते हैं और जिसकी वजह से बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों का वेट ना बढ़ने का रीज़न पता करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे बच्चे का वेट जो है वो उसके एज के अकॉर्डिंग कम है कि नहीं है, या फिर अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस एक बच्चे का एज वाइज कितना वेट होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर मैंने चैनल पे पहले से एक वीडियो पोस्ट किया है, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई सेक्शन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों का वेट ना बढ़ने का सबसे मेन रीज़न होता है कि बच्चों को पोषक आहार नहीं मिलना या फिर कम मिलना। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो बच्चे को हर एक 2 घंटे के बाद मिल्क फीड कराना ज़रूरी है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उस वक्त माँ को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक आहार लेने चाहिए। ऐसे डाइट में फूड लेने चाहिए कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिल सके, ज़्यादा पोषक तत्व मिल सके। अगर बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट हो गया है, बच्चा सॉलिड फूड लेता है, तो उस वक्त ज़्यादा कैलोरीज वाले फूड हमें बच्चों को देने चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। सो इन शॉर्ट में हमें बच्चों को ऐसा खाना देना है कि जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, पोषक तत्व मिले, जिसकी वजह से उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो और उनका वेट गेन हो सके। बच्चों का वेट ना बढ़ने का एक इनडायरेक्टली रीज़न हो सकता है कि साफ सफाई पे ध्यान नहीं रखना। साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखने की वजह से बच्चों के डेवलपमेंट पे उसका इफ़ेक्ट होता है। बच्चा जैसे बड़ा होता है वो इधर उधर भागना स्टार्ट करता है, खेलना कूदना दौड़ना स्टार्ट करता है, और जिस जगह पे बच्चा खेल रहा है, जिस फर्श पे बच्चा खेल रहा है, अगर वो एरिया अगर साफ़ सुथरा नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया हो, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो बीमार हो सकता है। क्योंकि बच्चे जो है वो खेलते वक्त ज़मीन से कोई भी चीज़ उठा के मुंह में डाल देते हैं, और अगर वो चीज़ गंदी है, जैसे कि गंदे खिलौने या फिर कोई गंदी चीज़, कोई गंदा कपड़ा, तो उसकी वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो खाना है वो कम हो जाता है और इनडायरेक्टली उसका जो इफ़ेक्ट है उनकी डेवलपमेंट पे होता है, उनके वेट गेन पे होता है। बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उनकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की नींद पूरी होने से उनके बॉडी में जो टिश्यूज़ है, मसल्स है, उनकी डेवलपमेंट अच्छे से होती है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन होने में हेल्प होती है, उनका डेवलपमेंट होने में हेल्प होती है। इसलिए बच्चों को सुलाते वक्त ऐसी जगह पे सुलाना चाहिए कि जहाँ पे वो अच्छे से आराम से सो सके, या फिर सोते वक्त उनको लूज़ कपड़े पहनाने चाहिए, यानी कि उनकी नींद जो है वो अच्छे से पूरी हो और जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो और उनका वेट गेन हो सके। कभी कभी बच्चे खाना भी अच्छे से खाते हैं, उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, लेकिन फिर भी उनका वेट जो है वो गेन नहीं होता है। तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि बच्चों के पेट में वर्म्स हो जाना या फिर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना। अगर आपको लगता है कि आपका भी बच्चा खाना अच्छे से खा रहा है, उसको भूख भी अच्छे से लग रही है, लेकिन फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे के पेट में वर्म्स तो नहीं हो गए हो। बिकॉज़ अगर बच्चे के पेट में वर्म्स हो गए होंगे तो उससे होता क्या है कि जो भी खाना बच्चे खाते हैं उसका जो बेनिफिट है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका बेनिफिट बच्चों को नहीं मिलता है, बिकॉज़ वो जो खाना है वो वर्म्स खा जाते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों का रोना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा रोना उतना ही उनके लिए हार्मफुल होता है। अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा हो या फिर चिड़चिड़ा हो गया हो तो उससे उनके बॉडी में जो कैलोरीज है वो पूरी उनके रोने में वेस्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से भी उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर बच्चा ज़्यादा रोता है या फिर चिड़चिड़ा हो गया है तो आपको उसके बिहाइंड का जो रीज़न है कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है, ये हमें फाइंड आउट करना चाहिए। और अगर आपको रीज़न नहीं पता चल रहा है बच्चे के रोने का, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
क्योंकि बच्चा ज़्यादा रोने से उनकी कैलोरीज भी वेस्ट हो जाती है और साथ ही बच्चों की नींद भी पूरी नहीं होती है, जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और जिसका इफ़ेक्ट उनके डेवलपमेंट पे होता है, उनके वेट गेन पे होता है। ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से बच्चों का वेट गेन नहीं हो पाता है या फिर बच्चों का वेट जो है वो कम हो जाता है। ये जो रीज़न है, इसके साथ ही जेनेटिक फैक्टर भी बच्चों के वेट के लिए मैटर करता है। अगर बच्चे के मदर के फैमिली में साइड या फिर फादर के फैमिली के साइड में अगर कोई ऐसा है जो कि पतला है, उसका वेट ज़्यादा नहीं है, तो उसका भी इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे के वेट पे होता है। बट अगर मेडिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है बच्चों के वेट के लिए मिनिमम टू मैक्सिमम एज वाइज, अगर उससे भी आपके बच्चे का वेट अगर कम है और ये भी जो रीज़न्स है, ये भी अगर कुछ रीज़न्स नहीं है बच्चों का वेट ना बढ़ने का, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और फैमिली का ध्यान रखिए। धन्यवाद।